आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और स्वागत है टैलस टीवी चैनल पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब अराजकता का राज्य था और साहस दुर्लभ था। जब एक पुरुष प्रधान समाज में हर कोई हार मान चुका था, तभी उठी एक नारी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसका नाम था दबोरा। एक भविष्यत्व वक्ता, एक न्यायाधीश और एक योद्धा। वो महिला जिसे परमेश्वर ने चुना एक पूरी जाति को गुलामी से मुक्त कराने के लिए। ये केवल एक मजबूत स्त्री की कहानी नहीं है, ये कहानी है विश्वास, बुद्धिमानी और परम आज्ञाकारिता की। ये कहानी है उस वक्त की जब परमेश्वर ने एक महिला को अपना अस्त्र बनाया और पूरी दुश्मन सेना को मिटा दिया। क्या आप तैयार हैं उस अविश्वसनीय सत्य को जानने के लिए जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जहां एक स्त्री ने परमेश्वर की आवाज सुनी और इतिहास को बदल दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल है, दबोरा कौन थी? ऑप्शन ए, एक रानी। ऑप्शन बी, एक भविष्यवक्ता और न्यायाधीश। ऑप्शन सी, एक साधारण महिला। ऑप्शन डी, एक मिस्र की राजकुमारी। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। यदि आपको जवाब नहीं पता तो इस वीडियो में आपको इसका सही उत्तर आसानी से और सही तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं उस प्रेरणादायक यात्रा पर। इजराइल की भूमि 2 दशकों से उथल पुथल और निराशा में डूबी हुई थी। राष्ट्र कनान के राजा याबीन के क्रूर अत्याचार में पीड़ित था। उसका सेनापति सीजरा अपनी निर्दयता और सैन्य कौशल के लिए कुख्यात था। सीजरा के पास 900 लोहे के रथों से सुसज्जित एक शक्तिशाली सेना थी जो उस समय की अभूतपूर्व तकनीकी बढ़त मानी जाती थी। ये रथ इजरायलियों के दिलों में भय भर देते थे और उन्हें कनान की शक्ति के सामने असहाय बना देते थे। यह इस्राएल के इतिहास का एक अंधकार में अध्याय था जो केवल सैन्य प्रभुत्व की कहानी नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर की अवज्ञा के कारण आया दंड भी था। इस्राएली लोग अपने प्रभु के साथ किए गए वाचा से मुंह मोड़ चुके थे। उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा की और उन आज्ञाओं को त्याग दिया जो उन्हें एक चुनी हुई जाति बनाती थी। उनकी बगावत ने उन्हें इस दमन में डाल दिया। ये पाप और पीड़ा का वही चक्र था जो न्यायों की पुस्तक में बार बार देखने को मिलता है। फिर भी अपनी निराशा में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। उनके प्रार्थनाएं आंसुओं के साथ ऊपर चढ़ी और इसी निराशा के समय में परमेश्वर ने एक अप्रत्याशित उद्धारकर्ता को खड़ा किया, दबोरा को। दबोरा एक भविष्यद्वक्ता थी और बाइबल में वर्णित एकमात्र महिला न्यायाधीश। उसका कार्य पितृसत्तात्मक समाज में अभूतपूर्व था, जहां नेतृत्व लगभग पूरी तरह पुरुषों के लिए आरक्षित था। वो अपनी बुद्धि और विवेक के लिए जानी जाती थी। वो अब्राहम के पहाड़ी प्रदेश में रामा और बेतल के बीच एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी। इस्राएल के कोने कोने से लोग उसके पास न्याय पाने के लिए आते थे, झगड़ों का निपटारा करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। परंतु दबोरा सिर्फ न्यायाधीश नहीं थी, वो एक आशा की किरण थी। उस समय में जब आत्मिक और नैतिक पतन छाया हुआ था, जब अन्य लोग डगमगाते थे, वो परमेश्वर में अपने विश्वास पर अडिग रही। उसका नेतृत्व उस भय और निष्क्रियता के बिल्कुल विपरीत था जिसने पूरे राष्ट्र को जकड़ लिया था। इस समय की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इजराइल में कोई पुरुष नेता नहीं था जो सीजरा और उसकी सेना के विरुद्ध खड़ा होने को तैयार हो। इजराइल के पुरुष भय से लकवाग्रस्त थे। अपने प्राणों की बाजी लगाने को कोई भी तैयार नहीं था। ऐसे समय में दबोरा ने आगे बढ़कर परमेश्वर के बुलावे को स्वीकार करते हुए नेतृत्व संभाला। दबोरा का भविष्यत्व वक्ता और न्यायाधीश दोनों होना परमेश्वर के साथ उसके विशेष संबंध का प्रमाण था। उसने कभी भी शक्ति या अधिकार की लालसा नहीं की, बल्कि वह केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही थी। उसका नेतृत्व घमंड से नहीं बल्कि नम्रता और परमेश्वर की अगुवाई पर पूर्ण निर्भरता से चिन्हित था। जब लोगों की पुकार और पीड़ा चरम पर पहुंच गई, दबोरा जानती थी कि अब कार्य करने का समय आ गया है। परमेश्वर की उद्धार योजना चालू थी और वह उस चिंगारी को जलाने का माध्यम थी जो लोगों के दिलों में फिर से आशा और साहस को जगा सके। इस्राएल की सबसे अंधेरी घड़ी अब ईश्वरीय हस्तक्षेप के एक नए सवेरे में बदलने वाली थी। पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह मुक्ति पारंपरिक साधनों से नहीं आएगी, बल्कि एक ऐसी स्त्री के अडिग विश्वास और बुद्धिमत्ता से आएगी जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना चुना। जब दबोरा अपने खजूर के पेड़ की छाया में बैठी थी, तब उसे एक दिव्य प्रकाशना मिली जो इस्राएल के इतिहास की दिशा को बदलने वाली थी। परमेश्वर की आवाज स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण थी।
एक योजना प्रकट हुई जो बीते 20 वर्षों से इस्राएल पर छाई हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाली थी। ये केवल आशा का संदेश नहीं था, बल्कि यह एक कार्य के लिए बुलावा था। प्रभु ने कहा, अभिनवम पुत्र बराक को बुलाओ। बराक कादेश नताली का एक योद्धा, वह क्षमता रखता था कि वो सीसरा की सेना के विरुद्ध नेतृत्व कर सके, परंतु अभी तक वह आगे नहीं आया था। दबोरा का कार्य था कि वह परमेश्वर की योजना बराक को बताए और उसे इस कार्य के लिए प्रेरित करे। बराक पहुंचा, शायद संशय में, शायद भयभीत, लेकिन उसने धैर्य पूर्वक सुना जब दबोरा ने उसे परमेश्वर का संदेश सुनाया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे आज्ञा देता है, तू नप्ताली और जबूलून के 10,000 पुरुषों को लेकर ताबोर पर्वत पर चढ़ जा। मैं सीसरा को उसकी सारी सेना और उसके रथों सहित किशोर नदी की ओर खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। ये योजना साहसी और दुस्साहसिक थी। सीसरा के पास लोहे के 9 औरत थे, उस समय का सबसे घातक सैन्य बल। बराक जानता था कि उनके पास मुकाबला करने की शक्ति नहीं है, फिर भी परमेश्वर की ओर से विजय का वादा था। इसके बावजूद डर और संदेह बराक के मन को घेरे हुए थे। उसकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, परंतु यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसका यह उत्तर केवल आत्मसंदेह नहीं दिखाता था, बल्कि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूर्ण भरोसे की कमी भी दर्शाता था। बराक को देबोरा की उपस्थिति की आवश्यकता थी, एक ऐसा जीवित प्रमाण जो उसे यह विश्वास दिला सके कि परमेश्वर सच में उनके साथ है। दबोरा का उत्तर सख्त था, लेकिन उसमें करुणा भी झलकती थी। मैं तेरे साथ चलूंगी, परंतु जिस मार्ग से तू जा रहा है उसमें तुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के हाथ में कर देगा। ये भविष्यवाणी एक डांट भी थी और साथ ही आने वाली असाधारण विजय की ओर संकेत भी। अब दृश्य बदलता है। दबोरा और बराक नप्ताली और जबूलून के गोत्रों को इकट्ठा करने लगते हैं। दबोरा का अटूट विश्वास वो चिंगारी बनता है जो लोगों के दिलों में उत्साह और साहस भर देता है। वो उन्हें परमेश्वर की पूर्व विश्वास से योग्यता की याद दिलाती है, कैसे उसने अतीत में उन्हें छुड़ाया था और वो फिर से ऐसा कर सकता है। दबोरा की अगुवाई और उपस्थिति से प्रेरित होकर बराक 10,000 योद्धाओं की सेना संगठित करता है। वे ताबोर पर्वत की ओर बढ़ते हैं। उनका हर कदम एक गवाही है इस बात की कि उन्होंने परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना स्वीकार किया है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। यह अध्याय एक अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। विश्वास और भय के बीच का संघर्ष, बराक का संकोच और दबोरा की दृढ़ता इस बात को दर्शाते हैं कि जब हम पूरी तरह निर्भीक नहीं भी होते तब भी परमेश्वर हम में होकर कार्य कर सकता है। वो पूर्ण विश्वास की मांग नहीं करता, वो आज्ञाकारिता को सम्मान देता है, भले ही वो संदेह से भरी हो। अब युद्ध का मंच तैयार हो गया है, एक ऐसा युद्ध जो मानवीय तर्क को चुनौती देगा और परमेश्वर के स्पष्ट हस्तक्षेप को उजागर करेगा। वो घड़ी आ पहुंची थी। बराक और उसकी 10,000 की सेना ताबोर पर्वत की चोटी पर खड़ी थी। नीचे घाटी में सीसरा की विशाल सेना फैली हुई थी, विनाश की एक लहर की तरह। 900 लोहे के रथों की चमकती हुई धूप में झलक किसी दैत्य की आंखों से प्रतीत हो रही थी। तेज और भयावह, ये रथ कनानी शक्ति का प्रतीक थे। खुले मैदान में यह अजय थे। बराक के सैनिकों के पास केवल साधारण हथियार थे, वे संख्या और तकनीक दोनों में ही कमजोर थे। परंतु तभी देबोरा की आवाज भय को चीरती हुई गूंजती है, उठ, आज वो दिन है जब यहोवा ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं चला है? दबोरा के ये शब्द ईश्वरीय अधिकार से भरे हुए थे। उन्होंने सैनिकों के दिलों में साहस की चिंगारी भड़का दी। बराक ने सेना का नेतृत्व किया और वे ताबोर की ढलानों से नीचे दौड़े। एक गर्जन के साथ मानो स्वर्ग से बिजली गिरी हो। सीसरा इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी सेना को केवल डर फैलाने के लिए सजाया था, ये सोचते हुए कि इजरायली कभी सीधी भिड़ंत का साहस नहीं करेंगे। लेकिन अब इस अचानक हुए हमले से उसकी पंक्तियां बिखर गई। तभी एक चमत्कार घटित हुआ। आकाश में काले बादल घिर आए और आंधी के साथ भारी बारिश होने लगी। किशोर नदी के पास की समतल भूमि कीचड़ में बदल गई। सीसरा के लोहे के रथ जो एक समय अजय प्रतीत होते थे, अब कीचड़ में धंसकर बेकार हो गए। घोड़ों में अफरा-तफरी मच गई। सैनिक फिसलने लगे और कनानी सेना पूरी तरह से अराजकता में डूब गई। ये ईश्वर का स्पष्ट हस्तक्षेप था।
जिसने प्रकृति को ही युद्ध के हथियार में बदल दिया। इस्राएली इस अद्भुत चमत्कार से प्रेरित होकर ऐसी वीरता से लड़े जिसकी उन्हें खुद भी उम्मीद ना थी। बराक की सेना तूफान की तरह टूटी और सीजरा की सेना को रौंद डाला। कनानी सैनिक या तो मारे गए या भाग खड़े हुए। सीजरा, जिसने कभी अपने बल पर घमंड किया था, अब जान बचाकर रथ छोड़कर पैदल भागा। ये दबोरा की भविष्यवाणी की पूर्णता थी। वो शक्तिशाली सेनापति जो कभी आतंक का कारण था, अब एक पराजित भगोड़ा बन गया था। इस्राएली सेना की विजय पूर्ण थी। याबीन की शक्ति चकनाचूर हो चुकी थी। कनानी सेना का एक भी पुरुष शेष ना रहा। बराक चारों ओर देखता है। कीचड़ से भरे मैदान गवाही देते हैं उस ईश्वरीय मुक्ति की जिसे किसी मानवीय शक्ति ने नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर ने संभव किया था। दबोरा उस युद्ध भूमि के ऊपर से देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था। वो जानती थी कि उसने उस पर विश्वास रखा जो सच्चा है। ये युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक विजय भी थी। यह इस बात का प्रमाण था कि जब परमेश्वर का हाथ साथ हो तो कोई शक्ति टिक नहीं सकती। जैसे ही युद्ध का धूल और शोर शांत हुआ और इस्राएली अपनी विजय का उत्सव मनाने लगे, सीजरा कनानी सेना का क्रूर सेनापति घबराया हुआ युद्ध भूमि से भाग रहा था। उसका लोहे का रथ कीचड़ में धंसा पड़ा था। अब केवल एक पराजय का प्रतीक थका हुआ और भयभीत सीजरा पैदल ही भागता हुआ हेबर नामक कनी के शिविर की ओर बढ़ा। हेबर एक समय राजा याबीन का सहयोगी माना जाता था। सीजरा को लगा कि वो यहाँ सुरक्षित रहेगा। हेबर की पत्नी यायल तंबू के द्वार पर खड़ी थी जब सीजरा वहां पहुंचा। उसका चलना डगमगा रहा था और चेहरा थकान से मुरझाया हुआ था। कभी एक शक्तिशाली सेनापति रहा, सीजरा अब एक थका हारा भगोड़ा बन चुका था। यायल ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, उसके भीतर के भय को छुपाते हुए। आइए मेरे प्रभु, उसने कहा, डरिए मत। अपने चारों ओर के खतरों से बचने की आशा लिए यायल के तंबू में घुस गया। यायल ने उसे एक कंबल ओढ़ा दिया। सीजरा ने थकी हुई आवाज में कहा, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, मैं प्यासा हूँ। यायल ने पानी से अधिक दिया। उसने उसे दूध दिया, उसे पिलाया और आराम से बैठा दिया। ये दूध गर्म और पोषणदायक था और शीघ्र ही सीजरा की आंखें भारी होने लगी। उसने यायल से कहा, तंबू के द्वार पर खड़ी रहना, अगर कोई पूछे कि कोई यहाँ है या नहीं तो कह देना नहीं। सीजरा मान रहा था कि यायल एक औरत होने के कारण उसकी बात मानेगी और कनी जाति की नाते वह उसकी रक्षा करेगी। लेकिन यायल के मन में कुछ और ही था। वह जानती थी कि यह अवसर ईश्वर ने उसे सौंपा है। जैसे ही सीजरा गहरी नींद में सो गया, यायल ने बिना किसी हिचक के कार्य किया। उसने तंबू में उपयोग होने वाली एक कील और हथौड़ा उठाया जो उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे, लेकिन अब बन चुके थे न्याय के औजार। साहस और निश्चय के साथ यायल सीजरा के पास पहुंची। एक ही प्रहार में उसने तंबू की कील को सीजरा की कनपटी में घुसा दिया। कील जमीन में धंस गई और सीजरा की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। वो सेनापति जिसने इस्राएल को वर्षों तक आतंकित किया था, अब एक तंबू में मरा पड़ा था, पराजित ना किसी राजा या योद्धा से बल्कि एक साधारण स्त्री द्वारा। कुछ ही समय बाद बराक वहां पहुंचा, अब भी सीजरा का पीछा कर रहा था। यायल तंबू से बाहर आए, शांत और स्थिर। उसने कहा, आइए मैं आपको वो व्यक्ति दिखाऊं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। बराक तंबू के भीतर गया और देखा सीजरा मृत पड़ा था। उसके सिर में तंबू की कील गड़ी हुई थी। दबोरा की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। यात्रा जिस मार्ग से तू जा रहा है उससे तेरा यश नहीं होगा, क्योंकि यहोवा सीजरा को एक स्त्री के हाथ में सौंपेगा। सीजरा की मृत्यु ने याबीन की दमनकारी शक्ति के अंत की शुरुआत कर दी। इजराइल जिसने अभी अभी ईश्वर की अद्भुत सहायता को देखा था, अब पूरे उत्साह के साथ उठ खड़ा हुआ और अपने कनानी शासकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यायल की वीरता और दबोरा की अटूट आस्था अब ईश्वर की योजना में स्त्रियों की अहम भूमिका का प्रतीक बन गई। वे दोनों ही योद्धा नहीं थी, फिर भी उनके कार्यों ने पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी। युद्ध समाप्त हो गया था, शत्रु पराजित हो चुका था और इस्राएल के लोग अब स्वतंत्र थे। ये जीत केवल तलवारों और सैनिकों की नहीं थी, ये ईश्वर के हाथों से आई हुई मुक्ति थी जो उन्होंने अपने विश्वास योग्य सेवकों के माध्यम से दी। अब समय था इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने का। देबोरा, नबीन और इजराइल की न्यायाधीश लोगों के सामने खड़ी हुई और एक गीत में अपनी वाणी को उठाया।
ये गीत एक स्तुति था, एक उत्सव का स्वर और एक चेतावनी भी। डिबोरा का ये गीत केवल एक विजयगान नहीं था, ये ईश्वर की विश्वास योग्यता का गुणगान था। उसने लोगों को याद दिलाया कि कैसे देश संकट में था, सड़कों पर कोई यात्रा नहीं करता था, गांव वीरान हो गए थे, डर ने पूरे राष्ट्र को घेर लिया था, गांवों में जीवन समाप्त हो गया था, इजराइल में सब कुछ ठहर गया था। जब तक एक मां इजराइल के लिए नहीं उठी, दबोरा ने उन लोगों की प्रशंसा की जो ईश्वर के बुलावे पर युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। विशेषकर बराक और वो जनजातियां जिन्होंने इस्राएल की रक्षा में भाग लिया। वो उनके साहस की सराहना करती है। उसका गीत युद्ध की घटनाओं को फिर से जीवंत करता है। कैसे ईश्वर ने बादलों को भेजा, वर्षा की बाढ़ से सीजरा की गाड़ियां रुक गई और कैसे आकाश के तारों ने भी युद्ध में भाग लिया। किशोर नदी ने उन्हें बहा दिया, वो प्राचीन नदी किशोर की धारा। लेकिन दबोरा का ये गीत केवल एक स्मरण नहीं था, यह एक सबक था, एक चेतावनी थी। उसने यायल की स्तुति की जिसने सीजरा को मारकर इस्राएल को बचाया था। स्त्रियों में सबसे धन्य हो यायल, हेबरकनी की पत्नी, तंबू में रहने वाली स्त्रियों में सबसे धन्य। उसका हाथ तंबू की कील तक पहुंचा, उसका दाहिना हाथ कामगार का हथौड़ा थामे हुए था। उसने सीजरा को मारा, उसका सिर फोड़ा, उसने उसकी कनपटी भेद डाली। इजराइल ने शांति की ओर एक नया युग आरंभ किया। उस दिन से 40 वर्षों तक इजराइल में शांति बनी रही क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ा लिया था। 40 वर्षों की शांति कोई साधारण बात नहीं थी, यह उस विश्वास, साहस और ईश्वर पर निर्भरता का फल था जिसे देबोरा, बराक, यायल और इस्राएल के वफादार लोगों ने दिखाया था। इस अवधि में इस्राएल ने न केवल बाहरी युद्धों से विश्राम पाया बल्कि उन्हें आत्मिक रूप से भी फिर से जीने का अवसर मिला। लोग मंदिर की ओर लौटे, वे यहोवा की व्यवस्था में चलने लगे और उन्होंने अपने बच्चों को उस दिन की कहानियां सुनाई जब परमेश्वर ने उनके लिए हस्तक्षेप किया। बच्चे अपने बुजुर्गों से पूछते थे, क्या आप सच में दबोरा को जानते थे? क्या आप उस दिन युद्ध में थे जब आकाश से तारे सीजरा पर टूट पड़े? क्या आप यायल के तंबू के पास से गुजरे थे? और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहते थे, हमने परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखा था। दबोरा अब केवल एक न्यायाधीश नहीं रही थी, वो एक किंवदंती बन चुकी थी। उसकी बुद्धिमानी, उसकी भविष्यवाणी और उसकी अगुवाई आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। इजराइल की स्त्रियां अपने बच्चों को लोरी में दबोरा और यायल की बातें गाकर सुलाती थी। वे कहानियां जो एक समय युद्ध और संकट से भरी थी अब आशा और आस्था के प्रतीक बन चुकी थी। और इन सभी में एक बात स्पष्ट थी, जब भी इजराइल संकट में होगा, जब भी अंधकार गहराएगा तब कोई ना कोई उठेगा, एक दबोरा, एक बराक, एक यायल जो यहोवा पर विश्वास करेगा और उसके नाम के लिए खड़ा होगा। क्योंकि यहोवा कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता और इसीलिए ये कहानी न केवल अतीत की याद है, यह एक पुकार है। एक पुकार उन सबके लिए जो विश्वास करते हैं, जो डरते नहीं, जो ईश्वर की आवाज को सुनते हैं। क्या आज भी हम खड़े होने को तैयार हैं? क्योंकि वही परमेश्वर जो दबोरा के साथ था वह आज भी हमारे साथ है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली गवाही सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एक भविष्यवक्ता और न्यायाधीश। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।